पाकिस्तान में जब भी कोई नया इंडिपेंडेंस मूवमेंट सामने आता है तो वह लगभग हमेशा बलूचिस्तान या पीओके से ही आता है। लेकिन दोस्तों, इस बार कुछ अलग हो रहा है। मई 2025 में सिंध प्रोविंस में एक हाईवे पर हजारों लोगों की भीड़ ने सरकार के खिलाफ सीधा खड़े होकर कह दिया, हम अब और ये नहीं सहेंगे। जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया वह सिर्फ एक ऑर्डिनरी रैली नहीं थी। यह सिंधु देश एक अलग आजाद सोवरेन नेशन की मांग था। तो सवाल ये है, क्या सिंधु देश भी अब बलूचिस्तान जैसा बन जाएगा? क्या पाकिस्तान को एक नए अलगाववादी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल, ये सब शुरू क्यों हुआ? आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूवमेंट की जो अभी बहुत सुर्खियों में नहीं है, लेकिन जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक बड़ी समस्या बन सकता है। दोस्तों, सिंधु देश मूवमेंट कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें 1972 में चली जाती है। उस समय जब बांग्लादेश अभी पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसी दौरान एक महत्वपूर्ण शख्सियत जीएम सैयद ने जय सिंध तहरीक की स्थापना की। जय सिंध का मतलब होता है सिंध जिंदाबाद, यानी सिंध की विजय। जीएम सैयद एक सिंधी नेशनलिस्ट थे जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि सिंधी लोगों को पाकिस्तान के अंदर कभी सही मायने में महत्व नहीं दिया गया। उनके मुताबिक सिंधी कल्चर, सिंधी लैंग्वेज और सिंधी लोगों की पहचान को सिस्टमैटिक तरीके से दबाया जा रहा है। यही वजह थी कि सैयद ने एक इंडिपेंडेंट सिंधु देश की बात उठाई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, पिछले कुछ दशकों में कभी भी सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान के चुनावों में सफलता नहीं पाई। सिंध में इलेक्शंस होते रहे हैं, लेकिन वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी ने लगातार मेजॉरिटी बनाए रखी है। तो सवाल उठता है, अगर समर्थन इतना कम है तो ये मूवमेंट अब इतना मुखर क्यों हो गया? मई 2025 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने सिंधु देश मूवमेंट को इंटरनेशनल स्टेज पर ला दिया। 16 मई को जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट JSFM ने सिंध के एक मेजर हाईवे पर एक पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोटेस्ट में हजारों लोग शामिल थे, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, फैमिलीज, सभी एक ही नारे के साथ। ट्रैफिक पूरी तरह रुक गई। सड़कों पर लोगों के जोशीले नारे गूंजने लगे। ये सिर्फ एक कैजुअल गैदरिंग नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन था। उनकी मांग थी, पीओके जैसा ही सिंध को आजादी दो। JSFM के नेताओं में थे सुहेल आबरो, जुबेर सिंधी, अमर आजादी। ये सब के सब इन पेशेंट स्पीच दे रहे थे, अपने लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सिंध की आजादी की ही बात नहीं थी। इन प्रोटेस्टर्स ने जिन मुद्दों को उठाया वे कहीं ज्यादा तीव्र और गंभीर थे। उन्होंने आवाज उठाई एनफोर्स डिसअपीयरेंस के खिलाफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कई सिंधी नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट को बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के गायब कर दिया गया। उनके नाम थे जाहिद चना, सजाद चना, अदनान बलोच, बादशाह बलोच, रफीक मनगानर, शाहिद सुमरो और कई अन्य। JSFM का दावा था कि हैदराबाद जेल में इन्हें अमानवीय तरीके से रखा जा रहा है। ना उन्हें प्रॉपर ट्रायल मिला, ना उनके परिवारों को उनके साथ मिलने दिया गया। सरकारी एजेंसी द्वारा कानूनी प्रक्रिया के बिना लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही थी। कोई कंप्लेन नहीं, कोई वारंट नहीं, बस गायब हो जाना। ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस के खिलाफ ये भी दावा किया जा रहा था कि सिंधी एक्टिविस्ट को जेल में टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे अहम बात, ये प्रोटेस्ट सिर्फ सिंध के लिए नहीं था। JSFM ने बलूचिस्तान के साथ भी सॉलिडेरिटी दिखाई। वे दोनों आंदोलन को एक साथ देख रहे थे। दोनों ही पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां लोग अपनी पहचान, अपने संसाधन और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। असली सवाल, ये ग्रीवेंसेस कहां से आई है? दोस्तों, अगर JSFM के पास सिर्फ कुछ हजार सपोर्टर्स हैं तो फिर इन सवालों का उठना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सवाल सिर्फ सेपरेटिस्ट के नहीं है, ये सवाल एक बड़े सेक्शन ऑफ सिंधी पॉपुलेशन की भी है। लिंग्विस्टिक और कल्चर आइडेंटिटी का मुद्दा। सिंधी लैंग्वेज को पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कभी प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिला। उर्दू को प्रमोट किया गया, पाश्तो को भी बूस्ट दिया गया, लेकिन सिंधी लैंग्वेज को हाशिए पर रख दिया गया। यानी जो लोग सिंधी बोलते हैं उनके बच्चों को स्कूल में अपनी भाषा में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। सिंधी कोई गरीब प्रोविंस नहीं है। यहाँ कराची है पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी, बिजनेस हब, फाइनेंशियल सेंटर। यहाँ देश की बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट होती है, लेकिन क्या ये वेल्थ सिंधी पीपल्स तक पहुँचती है? JSQM और अन्य ग्रुप का दावा है कि सिंधी की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन फेडरल गवर्नमेंट को चाहती है, लेकिन डेवलपमेंट सिंध में नहीं आता। लैंड और रिसोर्स का सवाल। करुंजर माउंटेन्स, एक सेक्रेट साइट जिसे सिंध लोग अपने कल्चरल हेरिटेज मानते हैं, इसे लेकर भी टेंशन रहे हैं।
साथ ही सिंध के नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट या उससे आने वाली बेनिफिट को लेकर भी शिकायतें हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पीपीपी के अलावा अगर कोई सीनियर नेशनलिस्ट सवाल उठाना चाहे तो पाकिस्तानी सरकार उसे एंटी स्टेट बता देती है। दोस्तों, सिंधु देश मूवमेंट कोई एक संगठन नहीं है, ये कोई ग्रुप का एक कलेक्टिव स्ट्रगल है। जय सिंध तहरीक जीएसटी सबसे पुरानी जीएम सैयद द्वारा फाउंडेड, अब भी आइडियोलॉजिकल लीडर मानी जाती है। जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट जेएसएफएम अभी के समय का सबसे एक्टिव ग्रुप जो पीसफुल प्रोटेस्ट करता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी एक्टिविज्म करता है। कहा जा रहा है कि जेएसएफएम के पास यूके पार्लियामेंट तक एक्सेस है, जहां उन्होंने अपने मुद्दे को रेज किया है। जय सिंध कौमी महज, एक अलग फैक्शन जो भी सिंधी अथॉरिटी की मांग करता है। जय सिंध स्टूडेंट फेडरेशन, युवा एक्टिविस्ट को मोबिलाइज करने वाली एक स्टूडेंट विंग। फिर है कुछ मिलिटेंट विंग्स जैसे सिंधु देश लिबरेशन आर्मी SLA और सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी SRA। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, ये ग्रुप अभी इतने सक्रिय या विजिबल नहीं है जितना बलूचिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप है। यहाँ एक अहम फर्क है दोस्तों, बलूचिस्तान मूवमेंट मुख्य रूप से आर्म्ड इंसर्जेंसी के रास्ते पर है। सिंध मूवमेंट अभी भी शहरी, पॉलिटिकल और लार्जली नॉन वायलेंट है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हालात ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तान सरकार इस मूवमेंट को देखती है तो क्या करती है? बैन करती है, और जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो क्रैकडाउन करती है। मई 2025 के प्रोटेस्ट के बाद कई सिंधी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया, उन पर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट का आरोप लगाया गया। यानी दोस्तों, अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो भी आप एंटी स्टेट हो सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स जैसे JSQM को तो 2020 में ही ऑफिशियली बैन कर दिया गया था, पर इससे मूवमेंट रुका नहीं। वह अंडरग्राउंड चली गई, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई और लोगों के दिलों में बैठ गई। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के साथ भी यूज करती आई है। और ये पॉलिसी क्या करती है? और ज्यादा एंगर और ज्यादा लाइनेशन क्रिएट करती है। दोस्तों, सिंध केवल एक इंटरनल पाकिस्तान इशू नहीं है, इसके इंटरनेशनल इम्प्लीमेशन भी है। जब JSFM का मई 2025 प्रोटेस्ट हुआ तो इसकी खबरें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी गई। इंडिया के कंटेक्स्ट में ये खबर एक अलग ही संदेश देती है, क्योंकि JSFM ने अपने प्रोटेस्ट में जो नारे लगाए उसमें इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी की भी बात कही। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि JSFM ने इंडिया के रीसेंट सिक्योरिटी एक्शन को सपोर्ट करने वाली बातें कही। अब चाहे ये बातें कितनी भी ऑथेंटिक हो या नहीं, लेकिन ये एक बड़ा नैरेटिव बन गया है। पाकिस्तान को अब न केवल बलूचिस्तान से टेंशन है बल्कि सिंध से भी इमर्जिंग चैलेंज दिख रहे हैं। तो दोस्तों, सिंधु देश मूवमेंट ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये अभी इन्वॉल्व कर रही है। मई 2025 का प्रोटेस्ट एक सिग्नल था। ये दर्शाता है कि सिंधी लोगों की फ्रस्ट्रेशन अब मौखिक नहीं रह गई, वह सड़कों पर उतर आई है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सरकार इन ग्रीवियंसेस को एड्रेस करेगी या फिर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि इतिहास बताता है कि क्रैकडाउन से कभी मूवमेंट्स खत्म नहीं होते, सिर्फ और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बलूचिस्तान के बाद क्या सिंध भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज बन जाएगा? ये आने वाले महीनों में ही साफ होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये मूवमेंट सच में पाकिस्तान को डिवाइड कर सकता है या सिर्फ एक माइनर इंटरनल इशू रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी एनालिसिस पसंद आती है तो बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।